मैं आपका दोस्त रवि रंजन हूँ। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि आज हमारा टॉपिक है रीनीट। क्या टॉपिक है? रीनीट। क्या कि रीनीट का चांसेज कितना है? आज आप जान रहे हैं कि 23 तारीख को ही, आज 23 तारीख है, 23 जून। आज 23 जून को क्या है? आज एग्जाम हो रहा है। कितना बच्चों का? तो 1563 स्टूडेंट का ऐसे क्या हो रहा है? पेपर हो रहा है नीट का। लेकिन इसके बावजूद भी री नेट के लिए पूरे भारत देश में जितने भी बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो हल्ला किए हुए हैं एग्जाम होना चाहिए। ताकि इसका चांसेस कितना है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या है कि चांसेज ऑफ री नीट 2024, चांसेज ऑफ री नीट 2024 कितना है आखिर? 5 मई 2024 को ऐसे एग्जाम हुआ था, ठीक। अब एक दोबारा एग्जाम है, ऐसे कब हो रहा है? 23 जून को हो रहा है। और फिर से तीसरा बार एग्जाम होने की बात हो रहा है कि तीसरा बार एग्जाम होगा कि नहीं। तो क्या चांसेज है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नीट, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। और इस चैनल पर रेगुलरली कुछ समय के बाद हेल्थ टिप्स पर आपका है से प्लीज़ आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। आखिर देखिए, एनटीए है से कौन कौन एग्जाम है से करवाया और कौन कौन एग्जाम है से पोस्टपोन्ड हो गया। देखिए, नीट यूजी है से करवाया, यानी कि नीट के एग्जाम करवाया, जो कि पेपर लीक हुआ, सभी को जान रहे हैं। बिहार में, झारखंड में हजारीबाग हो गया, देवघर में हो गया, झारखंड में, बिहार में हो गया, उधर जयपुर में हुआ है पेपर लीक। तो आप समझिए कि इधर बहुत ज़्यादा मतलब पेपर लीक का चल रहा है मामला। और पेपर लीक आखिर लोग कैसे जान रहे हैं? आप समझिए, इस बात को समझिए कि मैं खुद हूँ से 2018 में जब दिया था एग्जाम, तो 2018 में आप देखिए कि जिसका 473 नंबर था, जिसका 473 मार्क्स था, उसका है से रैंक था लगभग लगभग कितना रैंक था उसका? लगभग लगभग 50,000 के आसपास रैंक था। 2018 की बात है, 473 नंबर के 50,000 के आसपास था। और वहीं 2018 की बात बता रहे हैं हम, 508 नंबर पर, 2018 में 508 नंबर है से लगभग लगभग हमारे यहाँ झारखंड का कट ऑफ गया था। और उस वक्त रैंक लगभग लगभग कितना था? 20,000 के आसपास रैंक था। समझ रहे हैं? तो आप देखिए कि आज 6 साल में कट ऑफ कितना हो गया? 508 से सीधे 655 नंबर कट ऑफ हो सकता है क्या? इतने बच्चे थोड़ी पढ़ने वाले हो गए कि 720 में 720 नंबर है से 90 बच्चे ला ले रहे हैं। पेपर लीक तो हुआ ही है, इतना आसान 720 में लाना नहीं है। मैं भी एग्जाम दिया हूँ 3-4 बार नीट का। तो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है, और पेपर जो हमारा ये जो हुआ है वो ऐसे होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। एनटीए जो करवाया पेपर नीट यूजी 2024 में, देखिए पेपर तो हर प्रत्येक साल लीक होता है, प्रत्येक साल पेपर लीक होता है। आप इस बात को समझिए कि पेपर लीक के बारे में मैं कैसे बोल रहा हूँ कि मैं 2018 में एग्जाम, मैं 2018 से एग्जाम में बैठ रहा हूँ, 2018 से नीट के एग्जाम दे रहा हूँ। तो 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। चलिए ना 2021 की बात बताते हैं, कि 2021 की बात बताते हैं। तो उस वक्त ऐसे ये समझिए कि मैं एलएन और आकाश, एलएन और आकाश भारत के बहुत बड़े कोचिंग है जहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं। उस वक्त एलएन में भी हमारा अंडर 10 के 10,000 के अंदर रैंक आता था। आकाश के है से 3,000 के अंदर रैंक आता था। आखिर यही बच्चे ने नीट में ज्यादातर बैठते होंगे। मान लीजिए कि पूरे भारत से और है, पूरे भारत से इन इन कोचिंग के अलावा है से और है से 10,000 स्टूडेंट होगा। फिर भी समझिए कि मेरा रैंक है से 39,000 आया। आखिर वही बच्चे बैठते हैं। फिर भी पेपर तो लीक हर एक साल होता है, इस बात को तभी पता है कि पेपर प्रत्येक साल होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन इस वर्ष 2024 में जो पेपर लीक है से पूरा एकदम ब्रॉड, बड़े लेवल पर हुआ है। और इसके बारे में आप पूरा न्यूज में भी छाया हुआ है और सभी स्टूडेंट जान रहे हैं पेपर लीक हुआ है। क्योंकि 600 समझिए कि 650 नंबर कट ऑफ जाना यहाँ इतना आसान नहीं है। 650 प्लस मार्क्स कट ऑफ जाना इतना आसान नहीं है। 650 नंबर लाना लगता है,
600 नंबर लाना बहुत बड़ा बात कहलाता है। 650 तो बहुत हो गया। मैं जो बार मैं 2 बार जेईई मेन क्वालिफाई किया हूँ अच्छे रैंक के साथ, 34-34 के रैंक के अंदर। मुझे कंप्यूटर साइंस के अलावा सभी ब्रांचेज मिल रहे थे। मैं एनआईटी नहीं लिया। मैं वही नीट में दे रहा हूँ। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ बात। पेपर तो हर एक साल लीक होता है और 650 प्लस नंबर लाना इतना आसान नहीं है। पेपर लीक तो इस वर्ष हुआ ही है। और देखिए, ये तो पेपर लीक हो ही गया। दूसरा पेपर जो लीक है, यूजीसी का एग्जाम होना था 2024 में, मतलब 18 जून 2024 को यूजीसी का पेपर होना था सीबीटी मोड में। अब देखिए, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसका भी पेपर लीक हो गया। ये तो पेपर ऑफलाइन था ओएमआर बेस्ड, पेपर लीक हुआ ही 18 जून को। जो पेपर होना था ऑनलाइन यूजीसी नेट का, ये भी ऐसे पेपर लीक हो गया। ये भी एग्जाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तीसरा, CSIR यूजीसी नेट एग्जाम जो 25 तारीख को एग्जाम होना था, 25/6/2024 को, यानी 25/9/24 को होना था। ये भी ऑनलाइन मोड होना था और इसका भी पेपर लीक हो गया, इसलिए एग्जाम क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हो गया। यानी कि ये 3 एग्जाम है से एनटीए करवा रहा है। एनटीए मुझे कितना कमजोर हो चुका है कि इसका पेपर एग्जाम होने से पहले ही हो जा रहा है लीक, या तो एग्जाम होने के बाद पता चल रहा है कि लीक हो रहा है। और कल की बात है कि एनबीई इसी का, एनटीए का ही भाई है एनबीई। ये भी ऐसे नीट पीजी एग्जाम को कंडक्ट कराता है और ये भी ऐसे 23 जून 2024 को एग्जाम होना था, यानी कि आज। और आज के क्या हो गया, 10 घंटा पहले, 12 घंटा पहले, 15 घंटा पहले पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। इसलिए एग्जाम को भी क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया। अब समझिए, गवर्नमेंट डर रही है पेपर कराने से। गवर्नमेंट डर रही है पेपर कराने से। इतना मतलब भारत सरकार का इतना कमजोर स्थिति, मोदी सरकार का इतना कमजोर स्थिति कभी देखने को नहीं मिला था। हमें खुद दुख हो रहा है कि मोदी को हमने खुद क्यों वोट दिया था। आगे चलिए, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है से एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में क्या सोच रही है। आखिर एग्जाम क्यों नहीं करा पा रही है, आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या, देखिए, इनको तो पता चल चुका है कि कोई कोई पेपर है ऐसे एग्जाम होने से पहले लीक हो जा रहा है, कोई कोई पेपर है कि एग्जाम होने के बाद लीक हो रहा है, यानी कुछ तो लोचा है। तो लोचा को मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो समझ चुका है कि जो सोर्स ऑफ पेपर लीक है वो कौन है, गवर्नमेंट बॉडी में कोई ऑफिशियल पर्सन है, वही है से वही एनटीए का ही बॉडी या एनबीई का ही बॉडी में कोई पर्सन ऐसा है, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि पेपर को क्या कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम होने से पहले कोई पेपर लीक हो जाना, आप समझ रहे हैं बात को। ऑनलाइन ऑनलाइन तो 2-3 मिनट पहले पेपर आता है, उसमें कहाँ से पेपर लीक हो जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट का बॉडी ही है जो कि पेपर ऐसे लीक कर रहा है। ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन होता है, बाद ऐसे पेपर लीक हो जाता है। और ऑनलाइन में क्या है कि पेपर हुआ ही नहीं, से पहले लीक हो गया। यानी कि कोई ना कोई है कि गवर्नमेंट का बॉडी में ऐसा पर्सन है जो कि पेपर को लीक कर रहा है। तो देखिए, तो गवर्नमेंट क्या किया, तो गवर्नमेंट ऐसे हाई लेवल कम्युनिटी एक्सपर्ट एक बनाया और इसके अंडर तो चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधा कृष्णन, जो कि फॉर्मर चेयरमैन इसरो के हैं और चेयरमैन बीओजीआईआईटी कानपुर के हैं। यानी कि जो पहले चीफ, जो एनटीए के जो चीफ थे सुबोध कुमार थे, उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और एक ऐसा हाई लेवल कमेटी बनाया है गवर्नमेंट, किसके अंडर में, तो डॉक्टर के राधा कृष्णन के अंडर में। समझ रहे हैं। और दूसरा बात कि एनटीए के चीफ सुबोध कुमार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट द मैटर ऑफ एलिग्ड इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी 2024 एग्जाम। समझ रहे हैं। तो इसको ऐसे क्या किया है कि जितना भी इरेगुलरिटीज हुआ है नीट में, नीट यूजी यानी कि नीट की एग्जाम में जितना भी गड़बड़ हुआ है, चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसको जांच के लिए अब ऐसे सीबीआई को सौंप दिया है फॉर कम्प्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। और देखिए, सीबीआई है ऐसे टाइम लेता है, और सीबीआई टाइम लेगा तो हमारा सेशन क्या होगा, लेट होगा। तो अब ये सब, इतना सब बात को देखने के बाद अब हम बात करेंगे कि आखिर रीनीट के कितना चांसेज है। आप समझ चुके कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी पास पिटीशन दर्ज है और सीबीआई के भी हाथ चला गया है, और गवर्नमेंट है से रूल भी परसों दिन ही रूल लागू किया है कि कोई पेपर लीक करता है तो उसका सजा क्या होगा। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट है से हाई लेवल कमेटी गठन किया है के राधाकृष्णन के अंडर में। समझ रहे हैं। तब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसे क्या है, रीनीट कराना चाहता है कि नहीं, इसके बारे में चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जिनका अच्छा मार्क्स आया है, यानी कि जिनका 650 प्लस मार्क्स आया है,
वो ऐसे दो बच्चों कैटेगरी में आया है। एक है कि एक तो पूरा मेहनत से लाया है और दूसरा है कि एग्जाम में चोरी करके लाया है। एक है कि जो मेहनत करके लाया है, तो गवर्नमेंट जो है से इन बच्चों के बारे में भी सोच रहा है कि इनका जो मेहनत है बेकार ना चल जाए। सोचना भी चाहिए, आखिर ये बच्चे अब दोबारा एग्जाम क्यों देंगे? ये बच्चे मेहनत करके लाए हैं, दोबारा एग्जाम देंगे तो नंबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, समय भी कम मिलेगा। चांसेज कुछ भी हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा आ सकता है, किसी का बहुत कम भी हो सकता है। तो जो बच्चे मेहनत करके जो बच्चे लाए हैं, नंबर लाए हैं, वो दोबारा एग्जाम क्यों देंगे? तो गवर्नमेंट इनके बारे में भी सोच रही है। दूसरा बात, जो एग्जाम चोरी करके लाए हैं, अब दिक्कत इनके चलते हो रहा है, पेपर लीक के चलते हो रहा है। और जिनका अच्छा मार्क्स नहीं है, पेपर लीक के कारण रैंक क्या हो गया, बढ़ गया, और रैंक ज्यादा हो गया तो ये ये चाहते हैं क्या हो, रीनीट हो। ये जो अच्छा मार्क्स नहीं आया पेपर लीक के कारण, तो चाहते हैं कि रीनीट हो। लेकिन इन बच्चों के बारे में हम क्या कहेंगे? समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट ऐसे मेहनती स्टूडेंट के बारे में, जो अच्छा अपने मेहनत के दम पर अपना अच्छा एग्जाम देकर के जो लाए हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। और री नीट हम समझ सकते हैं कि री नीट उनके लिए बहुत जरूरी है जिनका मार्क्स 610 से लेकर के 655 नंबर के बीच में है, क्योंकि इनको तो कॉलेज मिलना ही था, लेकिन इस वर्ष ऐसे कॉलेज भी नहीं मिल रहा। इनके लिए इसके अंडर में लगभग लगभग 50,000 स्टूडेंट हैं। इनका करियर खराब हुआ, इनमें से अच्छे अच्छे बच्चों का करियर खराब हुआ है इस पेपर लीक के कारण। तो पेपर ऐसे गवर्नमेंट क्यों नहीं करा पा रही है, इसके बारे में समझिए। रीनीट, अब देखिए 23 तारीख को पेपर तो हो ही रहा है, 23 जून को पेपर आज हो ही रहा है 2024 को। अब दोबारा चांसेस कम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, से पेपर कराए, क्योंकि पेपर तीन तीन बार नहीं कराएगा। समझ रहे हैं? ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तीन तीन में पेपर नहीं कराना चाहेगा। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि तीन तीन बार, एक बार 5 मई को हुआ, एक बार 23 जून को हुआ, अब दोबारा फिर एग्जाम होगा, तो बहुत ही तहस नहस हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, सो गवर्नमेंट क्या करेगा, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ऐसे रिजल्ट को रीएवल्यूएशन करेगा। समझ रहे हैं? जितना भी रिजल्ट आएगा उस सबको रीएवल्यूएट करेगा, और फिर से रिजल्ट क्या करेगा, रीपब्लिश करेगा। तो एनटीए कमेटी है से एक, और एनटीए एक और कमेटी बनाया है, जो 2 मंथ के अंदर में उनको टाइम दिया है कि टोटल ऐसे एग्जाम में जो लीक हुआ है और जो इरेगुलरिटीज हुए हैं एग्जाम में, उसके बारे में बताया। जो कि 2 मंथ अगर लेगा तो फिर समय बहुत लेट हो जाएगा, सेशन बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना टाइम में हमने अगस्त में भी एग्जाम दिया है, तो सेशन तो उस समय भी लेट हुआ था, लेकिन ठीक हुआ था ना एग्जाम। उस समय भी चोरी हुआ था, लेकिन मान लीजिए कि उस समय भी लेट हुआ था, तो अभी लेट भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छे बच्चे डॉक्टर बने, जो मेहनती हैं वही डॉक्टर बने। 20 नंबर आने वाले, 50 नंबर आने वाले, बोर्ड में फेल होने वाले यदि डॉक्टर बन जाएंगे, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें लगता है कि दोबारा एग्जाम होना ही चाहिए और बहुत जरूरी है। लेकिन हमें उन बच्चों के लिए बहुत अफसोस है कि जिनका मार्क्स काफी अच्छा आया, उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा फिर। तो उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट है से 8 जुलाई को जितना ये पिटीशन है उसके बारे में सुनवाई करेगा। तो देखिए 8 जुलाई को है से रीनीट के बारे में पिटीशन डाला गया है, यानी कोर्ट पर सुनवाई होगा। और नो रीनीट, यानी कि जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा आया है वो कह रहे हैं कि दोबारा रीनीट एग्जाम नहीं होना चाहिए। और कुछ पिटीशन डाले हैं कि री एवेल्युएशन के लिए पिटीशन डाले हैं, और कुछ पिटीशन डाले हैं काउंसलिंग स्टे करने के लिए पिटीशन डाले हैं। तो इन चारों पर सुनवाई कब होगा? 8 जुलाई को। अब 8 जुलाई से पहले देखिए 23 जून को 1563 बच्चे एग्जाम दे दे रहे हैं। तो फिर चांसेस कितना है रीनीट का? देखिए, रीनीट है से थर्ड टाइम होना बहुत कम चांस है। अब ये किन बातों पर डिपेंड कर रहा है कि अगर दोबारा होने का अगर ज्यादा चांस, हम किन बातों पर बोल सकते हैं? यदि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक के बारे में ज्यादा एविडेंस मिल गया, सीबीआई को और सुप्रीम कोर्ट को पेपर लीक के बारे में ज्यादा एविडेंस मिल गया, तो उस केस में रीनीट 100% होगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है से पेपर दोबारा कराना नहीं चाहेगी, क्योंकि पेपर है से नीट है से 3 बार हो जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट चाह लिया कि नहीं, ज्यादा पेपर लीक हुआ है, ब्रॉड लेवल पेपर लीक हुआ है, उनके पास अगर एविडेंसेस मिल गए, तो 100% हमें इन दो बॉडी पर
100% विश्वास है कि पेपर दोबारा होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में समझिए कि अगर अगर इसको अगर लगा, अब ये भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है से क्या कर सकता है, ये ऐसे दोबारा पेपर है से एग्जाम कराना नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, रीपब्लिश करेगा रिजल्ट को, काउंसलिंग स्टार्ट करा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सच में यदि लग गया कि नहीं पेपर बहुत ज्यादा बड़ा मास पर यदि हुआ है, लीक हुआ है, मास लेवल पर हुआ है, तो 8 जुलाई के पहले इनको ऐसे री नीट एग्जाम के डेट अनाउंस कर देना होगा, और अनाउंस कर भी सकते हैं। और जो भी एग्जाम हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एग्जाम क्या हो जाएगा, थर्ड टाइम फिर री नीट एग्जाम होगा, जिसका चांस क्या है, बहुत कम है। लेकिन वही अगर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट यदि बोल दिया तो फिर एग्जाम हो सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं चाहेगा कि दोबारा एग्जाम हो। अब हमारा यही दो बॉडी पर हमें डिपेंडेंट रहना होगा। ये दो बॉडी अगर कहा कि री नीट एग्जाम हो तो होगा, और ये दो बॉडी नहीं बोला तो फिर री नीट एग्जाम नहीं होगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं चाहेगा कि तीसरा बार एग्जाम हो। ये क्या करेगा, तो री एवेल्युएट करेगा रिजल्ट को। समझ रहे हैं। तो सीबीआई के बारे में देखिए, सीबीआई के बारे में क्या है कि टाइम लेता है, सेशन लेट हो जाएगा। अगर सीबीआई तुरंत इन्वेस्टिगेट कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को सौंपेगा सब इन्वेस्टिगेशन, तो दोबारा फिर क्या हो जाएगा, एग्जाम होगा। अब ओवरऑल क्या है, अब हमारे अनुसार सीबीआई पर और सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है कि दोबारा जिन बच्चों का 50,000 बच्चों का जिनका गड़बड़ हुआ है एग्जाम में, उनका मार्क्स अच्छा आते हुए भी रैंक ज्यादा है, तो उनके बारे में जरूर सोचेगा और री नीट एग्जाम कंडक्ट अगेन होगा। इसलिए प्लीज आप पढ़ना दोबारा चालू करें, क्योंकि सीबीआई पर चला गया, तो सीबीआई अगर तुरंत यदि जांच कर दिया तो री नीट के चांसेस ज्यादा हैं। और सीबीआई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो कि अच्छा तरह से जांच करता है, और री नीट के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो चाहता ही नहीं है कि ऐसे दोबारा एग्जाम हो। समझ रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि 8 जुलाई के पहले आप ऐसे पढ़ना चालू कर दें। दोस्तों, समय बहुत कम मिलेगा आपको। यदि 8 जुलाई को मान लीजिए अगर मालूम चल गया कि आपको एग्जाम होगा, तो आप क्या कर लेंगे 20 दिन में। इसीलिए आप पढ़ना चालू करें। लगभग लगभग 90 से 100 चैप्टर है, इतना आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है। आप स्टार्ट कर दें, 300 से 400 डेली सवाल लगाएं, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।